हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों 824 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके तहत आपके चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड में समूह गौ के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 824 रिक्त पदों हेतु विज्ञापन जारी किया गया। यानी कि जो आप नॉर्मली हम एएनएम भर्ती कहते हैं ना, एएनएम, तो एएनएम के 824 रिक्त पदों पर भर्ती का ये विज्ञापन जारी किया गया है उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है तो फॉर्म भर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं। आप देख सकते हैं 824 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और ग्रुप सी की आपकी ये पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट इसमें रहने वाली है, जो कि मैं आपको सारी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है और कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 15 मार्च 2022 से आप फॉर्म को भर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन आपको कब से करना है, तो 24 तारीख से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 24 मार्च 2022 से शुरू होगी और 13 अप्रैल 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी विज्ञापन आपका कल प्रकाशित कर दिया गया है। यहाँ पर रिक्तियों का वर्णन हम बात कर लेते हैं। देखिए, लेवल 3 की पोस्ट है दोस्तों आपकी। टोटल 824 पोस्टें रहने वाली हैं, जो कि सभी महिलाओं के लिए हैं। तो महिलाओं के लिए देखिए, अनुसूचित जाति एससी में 133 सीटें हैं, एसटी में 48 सीटें हैं, ओबीसी में 55 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 55 सीटें हैं और सामान्य या अनारक्षित के लिए 533 सीटें हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने भी एएनएम जीएनएम का कोर्स किया हुआ है या जो भी इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं। फीमेल्स 824 पदों पे भर्ती एक बहुत दोस्तों बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरते हैं तो आसानी से आप लोग यहाँ पे जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी देखिए, वेतनमान देखिए आपका लेवल आपका 2000 ग्रेड पे 2000 का रहेगा। ठीक है, वो सब चीज़ें लिखी गई हैं। आप सबसे मेन चीज़ है दोस्तों आपके लिए, इसके लिए शैक्षिक अर्हता है क्या होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता है यानी कि जो कि आपके पास में होनी ही होनी चाहिए। अधिमानी अर्हता तो ऐसा होता है कि कोई ज़रूरी नहीं होती, लेकिन शैक्षिक अर्हता है आपके पास में होनी चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं उक्त के अनुरूप बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स, जिसमें 6 माह का प्रशिक्षण या प्रसव प्रशिक्षण सम्मिलित हो, सफलतापूर्वक किया गया हो। एक तो आपके द्वारा क्या क्या होना चाहिए, भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली के द्वारा समय समय पे जो शैक्षिक योग्यताएं होती हैं वो आपके पास में होनी चाहिए, जो भी आपने कोर्स किया हुआ है। इसके साथ ही आपको दोस्तों बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला में प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए, जिसमें 6 महीने का आपको प्रसव प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, या ये जो प्रशिक्षण का डॉक्यूमेंट है आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपने कभी ऐसा किया हुआ है, इस एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो आप वहाँ से डॉक्यूमेंट्स को भी बनवा सकते हैं। इसके साथ साथ ही है कि अभ्यर्थी उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइफ्स काउंसिल में सम्यक रूप से पंजीकृत हो, यानी कि आपका पंजीकरण होना चाहिए उत्तराखंड नर्सेज एंड मिड वाइफ्स काउंसिल में। ठीक है, अब कुछ अधिमानी अर्हताएँ भी हैं, यानी कि अन्य बातों मतलब अगर आपके नंबर समान रहते हैं तो फिर उस टाइम पे क्या होता है, 2 वर्ष की सेवा की हो आपने या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों अभ्यर्थी के पास उत्तराखंड नर्सेज एंड मिड वाइफ्स काउंसिल देहरादून में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक स्थायी या नवीनीकृत पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो आवेदन करने की अंतिम, जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों, उससे पहले आपका वो डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए। तो अगर आपके पास में अभी डॉक्यूमेंट नहीं है या पंजीकरण नहीं है तो आप करवा लीजिए दोस्तों पंजीकरण, क्योंकि 24 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं और 13 अप्रैल तक का आपके पास में टाइम है फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया हुआ है तो उत्तराखंड नर्सेज एंड मिड वाइफ्स काउंसिल देहरादून में आप अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। बाकी एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 42 वर्ष तक है। किसी भी प्रकार की कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कोई विभाग में कार्यरत हैं, सहतीज आरक्षण, उधर्व आरक्षण कैसे मिलेगा, अनाथ बच्चों को आरक्षण कैसे मिलेगा, ये सभी चीज़ें यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। वैसे उतनी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं नहीं। बाकी चरित्र के बारे में, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि कैसे कैसे आपका चयन होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि बोर्ड जनपदवार अभ्यर्थियों का योग्यता क्रम में, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो एक सूची अभ्यर्थियों के बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स के उत्तीर्ण वर्षवार तैयार करेगा। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये चयन प्रक्रिया होगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार के पेपर का जिक्र नहीं है। यहाँ पे साफ लिखा गया कि जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, तो जैसा भी उनको अंक प्राप्त होंगे और एक सूची में अभ्यर्थियों के बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रशिक्षण कोर्स के अंक, उसके हिसाब से भी अंक देने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, बाकी ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है आप देख सकते हैं। आपको ukmssb.org पे जाना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे सारी प्रोसेस लिखी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी 15 मार्च से आप इस फॉर्म को, मतलब आपके साइट पे ये आवेदन उपलब्ध है और 24 मार्च से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कैसे कैसे करके आपको फॉर्म भरना है। ठीक है,
और जनपदों के 13 विकल्प आपको दिए गए हैं। आप किस जनपद में जॉब करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग उस विकल्प को चुन सकते हैं, ठीक है। और आवेदन पत्र भरने के बाद में अभ्यर्थी जो आवेदन पत्र को डाउनलोड करके उसकी एक प्रति अपने पास में रख लें, ठीक है। और आवेदन करने के बाद में आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन सबमिशन करना है, फिर आपको फाइनल सबमिशन करना है, ठीक है। कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहाँ की आपको किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है, तो आप आसानी से दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये देखिए पूरी सीटें, आपका एलिजिमेंट यहाँ पे इस टाइप से है। जनपद वाइज सीटें यहाँ पे आपकी दी गई हैं, किस कैटेगरी के लिए क्या सीटें हैं, ठीक है। SC ST OBC में किस हिसाब से आरक्षण का निर्धारण किया गया है, किस किस जनपद में कितनी कितनी सीटें हैं, सभी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था आपका 824 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन, जो कि उत्तराखंड चिकित्सा चयन आयोग के द्वारा जारी, या चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो अगर आप लोग इस क्वालिफिकेशन को दोस्तों फुलफिल कर रहे हैं तो आप आवेदन कर दीजिएगा। लगभग मैक्सिमम लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा जो भी इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के पास में क्वालिफिकेशन होती नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप लोग क्वालिफिकेशन में आ रहे हैं तो ज़रूर आप आवेदन करें, और आपका सिलेक्शन भी निश्चित ही होने के चांसेज हैं। बाकी आपका कोई भी एग्जाम उसमें होना नहीं है, आपके मार्क्स के हिसाब से ही आपका इसमें फाइनल मेरिट तय की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।